नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। कराची के इलाके परफ्यूम चौक में हम मौजूद हैं और गुफ्तगू ये हो रही है कि कराची में सियासी जमातें मुलव्वस हैं। जो कुछ भी बदअमनी कराची में हो रही है उसके पीछे अगर सियासी जमातें मुलव्वस हैं तो फिर उसका हल क्या है। ब्रेक से पहले कुछ लोगों ने कहा कि जब तक हम अपने इलेक्शन के निज़ाम को बेहतर नहीं करते उस वक्त तक चाहे अमन का मामला हो चाहे मईशत का मामला हो, कोई भी मामला हो, वो हल नहीं हो सकता। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको एक देवमालाई बात करने वाला हूं, लेकिन ये बात आप नोट कर लीजिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी दोस्तों। कराची के खिलाफ साजिश है और वो साजिश ये है कि कराची को फ्री पोर्ट बनाना है। यहाँ आपको मसाज पार्लर नजर आएंगे, यहाँ आपको प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे नजर आएंगे, यहाँ आपको नाइट क्लब नजर आएंगे। आज अगर बना देना तो हम सब खड़े हो जाएंगे। हमारे इतना खून बहाएंगे, हमारे इतने डंडे मारेंगे ये लोग मिलके कि हम बोलेंगे भाई जो करना है कर लो, हमें 4 वक्त की रोटी दे दो और हमें सुकून दे दो। ये बात आप सब नोट कर लें और लिख लें। मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि पढ़ता रहता हूं तो मैंने सिर्फ ये देखा है कि कराची फ्री पोर्ट बनेगा, यहाँ आपको मसाज पार्लर नजर आएंगे, क्योंकि अब वो जो अय्याशी करने वाले बड़े पैसे वाले बाहर के लोग हैं उनसे दूसरे मुल्कों के, वो बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। इस शहर को उन लोगों की भेंट चढ़ाया जाएगा। खुशहाली आ जाएगी मगर गुनाहों के नाम पर। खुशहाली आएगी गुनाहों के नाम पर। जी, आपको क्या बात समझ आती है? बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि जानबूझ के लोगों को इस लायक बनाया जा रहा है कि खाली वो इतना कहें रोटी भी ना दो, खाली अमन दे दो हमें, और उसकी जो पीछे है फिर ये होगा इतने सारे गुनाह होंगे। आपकी बात समझ आती है इनकी? बिल्कुल समझ में आती है ये बात, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, लेकिन इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दूसरी तरफ चला जाता है। अच्छा। कि हमारे जितने भी हुक्मरान हैं जब से पाकिस्तान बना है, यानी कि लियाकत अली खान के बाद से एजुकेशन के ऊपर किसी ने भी तवज्जो नहीं दी, और हमारे यहाँ कभी भी हमारा नसीब कभी बदल नहीं सकता। ये हकीकत है, किसी को भला लगे क्योंकि या हम बुरा बदलना लगे। नहीं चाहते। नहीं, हम इसलिए वजह है ना उसकी, हमारे यहाँ इलेक्टोरल सिस्टम की जो आप बात कर रहे हैं या डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये फेल है हमारे इस मुल्क के अंदर। वजह उसकी सिर्फ एक है कि बरादरी सिस्टम से हम कभी नहीं निकलना चाहते। हम कहीं भी किसी भी जगह पे किसी भी फोरम के ऊपर चले जाइए, बरादरी सिस्टम हमारे यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये इलेक्टोरल सिस्टम हो गया या आप जमहूरियत की जितनी भी बातें कर लें, ये किसी भी सूरत। लेकिन हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जहाँ पर हमसे 5 गुना बड़ी आबादी है, वहाँ पर हमसे ज्यादा बरादरियां मौजूद हैं। बिल्कुल 28 सूबे वहाँ पर मौजूद हैं, हर तरह की बरादरी वहाँ मौजूद है। वो लोग ठीक हो गए, बिल्कुल, हालांकि वो भी परेशान जरूर है, बिल्कुल। मैं मानता हूं, लेकिन उनका निजाम इलेक्शन पाकिस्तान के निजाम इलेक्शन से बेहतर है। बेसिक है। कैसे हो गया वो? बहुत आसान है उसका, बहुत आसान सा उन्होंने उसका हल निकाला है, एजुकेशन। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन। हमारे यहाँ शऊर ही डेवलप नहीं हुआ है। इंटेलेक्चुअल्स आते हैं टीवी के ऊपर, आप जैसे लोग भी बहुत सारे लोग हैं आपकी तरह के जो बैठते हैं, ग्राउंड वर्क उनका कोई नहीं होता है। मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने मतलब है कि एंकर्स ने अपने मतलब है कि लोग ग्राउंड के ऊपर रखे हुए हैं, वो नॉर्मल सी मतलब रिपोर्ट लेते हैं और लेकर के उसके ऊपर पूरा फसाना जो ना खड़ा कर दिया था घंटे 1.5 घंटे के अंदर। अभी हमारे एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं बहुत मशहूर, इकबाल हैदर साहब, उन्होंने मतलब कहा कि हमें वो चाहिए, ऑपरेशन चाहिए जो नसीरुल्लाह बाबर और नसीर अख्तर के ज़माने में हुआ था। क्या उन्होंने ये चीज़ नहीं देखा कि यही आर्मी ट्रकों के अंदर बिठा करके वो उन लोगों को जिनको लेकर के आना चाहती थी, इसी कराची के अंदर सब लोगों ने देखा कि कैसे दफातर को कब्जे कराए गए, किस तरह मतलब है कि सारा सिस्टम जो है ना वो चेंज किया जाए। तो ये ISI की रिपोर्ट हो गई या किसी और की रिपोर्ट हो गई, इसके पीछे जो कहानी है ना सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट की कहानी है। अपने अपने स्टेक को सब जो है ना कवर करना चाहते हैं, चाहे उसमें आर्मी हो चाहे सिविल इदारा हो। और ये कि आप भूल गए इस चीज़ को, हम तो मतलब है कि कायद आज़म के मज़ार के ऊपर जा करके वो कर रहे होते हैं। अल्लामा इकबाल को बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ा करके बात करता है। अल्लामा इकबाल का शेर हर बच्चा ये जानता है, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। आज डॉक्टर अताउर रहमान साहब कहाँ हैं? सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब मनो मिट्टी के नीचे दबे में। ये लोग क्यों नहीं आते? टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत क्यों नहीं आती? आप इंडिया की मिसाल देंगे, आप भूटान की मिसाल दे देंगे, उनके एजुकेशन की मिसाल कोई नहीं देता। उनके बरादरी सिस्टम को किस तरह तोड़ा गया उसका मिसाल कोई नहीं देता। कैसी एजुकेशन? मुझे ये बताएं कि क्या हर बच्चे को हमने मास्टर्स लेवल तक पहुंचाना है? एक सादा सी बात है, मेरे इलाके की रोड इसने नहीं बनाई, मेरे घर के पास इतने मसले हैं, जो मेरे मसले हल नहीं करता मैंने उसे वोट नहीं करना। इसमें कौन सा शऊर चाहिए? यही चीज सीधी सी बात है। हाँ, तो ये देखिए ना, 2 चीजें हैं, यहाँ शऊर का मसला है या डर का मसला है। नहीं, डर अगर का तो मसला मुझे बिल्कुल भी नहीं है। लाठी के जोर पे मुझसे वोट लिया जाता है तो मैं PhD किया हुआ भी हूँगा तो मैं उसी को वोट दूंगा। मैंने अपने बीवी बच्चों को बचाना है। सिंपल सी कहानी है सर। ये शऊर का मसला है, डर का मसला है? पहले ये बताएं। ये शऊर का मसला, डर का मसला बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आप इतना शऊर नहीं है लोगों में। नहीं है,
4000 लोग नहीं मार दिए, है। दोबारा उनको वोट देंगे? नहीं, अब देखिए बात तो यही आ रही है ना कि अपने अपने स्टेक को कवर करने के लिए किस तरह के नहीं, काम एक हो रहे हैं। आम बंदा अपना स्टेक कवर नहीं कर रहा बड़ा क्या? सिंपल सा है सर, ये देखिए 87% हम यही गांव और देहातों में लोग रहते हैं। इनकी हैसियत क्या है? अगर आप पूरे इस कराची की शहर की बात करें तो इनकी हैसियत क्या है? आटे में नमक के बराबर भी बोलना बहुत बड़ा मतलब है कि स्टेक मैं इसको करार देता हूँ। इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, ये ठीक है, किसी आपकी भी बात सूरत आगे में बढ़ाता हूं मैं जी। आपको लगता है कि मामला जो है वो, एक सेकंड, आपसे बात हो गई है, आपकी तरफ आता हूं। आप समझते हैं कि मामला शऊर का ही है? आप समझते हैं मामला शऊर का ही है जो कह रहे हैं? क्योंकि लोगों ने ये बात कही है कि इलेक्शन का निज़ाम दुरुस्त होगा तो कराची के हालात, मुल्क के हालात बेहतर होंगे, और ये कह रहे हैं इलेक्शन का निज़ाम इसलिए सही नहीं है क्योंकि लोगों में शऊर नहीं है। ये बात सही है? देखें भाई, पाकिस्तान के अवाम बाशऊर लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने ये मुल्क बनाया, जिन्होंने ये मुल्क बचाया, पाकिस्तान से बढ़कर बाशऊर अवाम कोई भी नहीं है। असल हकीकत हम उन चीज़ों को देखें जो बेचारे मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, बेरोज़गार गलियों में, रोडों पे, घरों में जिनके फाके काट रहे हैं, हम उनकी तरफ तवज्जो दें। हम आर्मी की तरफ या एएसआई को छोड़ के हम उन लोगों को करें जो बेचारे इस टाइम पे सैलाब में मर रहे हैं और जरदारी साहब दौरे कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, खुदारा अल्लाह के वास्ते, रसूल के वास्ते गरीब आवाम का ख्याल करें। बाकी जिए पाकिस्तान। गरीब आवाम को अपना खुद का ख्याल है? क्योंकि देखें ना, बात वही आ रही है, गरीब आवाम अगर अपना ख्याल इस तरह से करे कि जब 5 साल के बाद मौका आए इलेक्शन में वोट डालने का, तो गरीब आवाम पूरे होशो हवास में बगैर किसी खौफ के उस शख्स को वोट दे जिससे इसे वाकई उम्मीद है, ना कि उसे जो 2 दिन का खाना खिलाए। ये गरीब आवाम ये कर सकती है? वो वक्त गुजर चुका है, अब वक्त तेज़ी से गुजर रहा है और हर छोटा बच्चा भी ये चीज़ को समझता है, क्या सही है क्या गलत है। ये वक्त आने पर आपको भी पता चल जाएगा, आवाम को भी पता चल जाएगा। ठीक है जी, मैं थोड़ी गुफ्तगू, हाँ कहा ना वोट का गलत है। वोट सब किसने डंडे की जोर पे लिया जा रहा है? यहाँ पे कितनी आवाम है मुझे बता दे, किसी एक ने डंडे की जोर पे वोट दिया हो? नहीं दिया ना, सब खुद जाते हैं। अगर है तो शायद कोई बोलेगा नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? वो क्यों डर रहा है? तुम्हारे ख्याल से डंडे के जोर पे कराची में वोट नहीं पड़ा? किसी से, इधर कितनी आवाम ने डंडे की जोर पे वोट दिया है? किसी ने डंडे के जोर पे वोट दिया है? पहले तो ये बताएं कि किसने वोट दिया है। जिसने वोट नहीं दिया वो हाथ खड़ा करे। जिसने वोट नहीं दिया है, कुछ गिनती के लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया है, यानी बाकी तमाम लोगों ने वोट दिया है। और जिन लोगों ने वोट दिया है वो ये कह रहे हैं कि उन्हें डंडे के जोर पे वोट नहीं दिया है, अपनी मर्जी से वोट दिया है। ये बात सही है जी? बात, हाँ, माइक करीब करो। वोट नहीं देता उसको, चाहे किसी को नहीं देना चाहना, वो वोट जाया करे, वो वोट जाया करे, सब पे स्टैम्प लगा कर है, वोट जाया करे। वो अपना जुर्म कर रहा है, अगर वोट नहीं दे रहा तो वो वोट नहीं दे रहा तो वो जुर्म कर रहा है। वो वोट को जाया कर रहा है, एटलीस्ट उसका ये तो रहेगा कि मेरा वोट तो जाया हुआ ना। वो उसके जहन में ये बैठा हुआ है कि मैं वोट देकर नहीं आऊँगा, मेरा वोट दल जाए। ये कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। वो वोट जाया कर रहा है, उसको कैसे पता उसका वोट दल गया? वो आंटी बोल के गलत बोल के, उनको कैसे पता उनका वोट दला हुआ है? ठीक है, उन्होंने देखा है क्या? ये किस तरह, मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, मैंने BSc इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ कराची यूनिवर्सिटी। ठीक है, लेकिन बात फिर वहीं आ रही है कि अगर हमने वोट दिया है, डंडे के जोर पे नहीं दिया है, लेकिन अगर जो ISI कह रही है कि तमाम सियासी जमातें मुलव्विस हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि यार हमने उसको मुंतखब कर लिया जिसने मेरे बीवी बच्चों का या मेरे अजीज़ अकारिब का कत्ल किया है। ये मानेंगे कहाँ? ये चौधरी इफ्तिखार का कोई भी फैसला चीफ जस्टिस का हमारे जरदारी साहब या हमारे ISI के सरबराह या नवाज शरीफ कौन मानता है? फिर वो फौज को बुला के फिर मनवाएंगे। वो फौज को बनवाएंगे। और आपको लगता है वही और हल है? अब ये फौज आएगी, फौज आनी है और फौज ही फैसला करेगी। हाँ। आजकल तो हालात ने सुप्रीम कोर्ट, हुकूमत सबको ख़राब करके रख दिया है। ये लोग सारी जमातें खुद ही इस चीज़ में मुलव्वस हैं, खुद ही कराती हैं और खुद बोलती हैं कि हम लोगों ने नहीं किया। लेकिन एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट की जो असखुद समात है, अगर इसका रिजल्ट आता है और जिस तरह उन्होंने बिल्कुल कहा कि हुकूमत नहीं मानती और वो फौज को तलब करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मनवाने के लिए, तो आपको लगता है कि अब वही तरीका रह गया है? कराची के लोगों को अब यही बात समझ आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट निशानदेही करेगी और फौज आके उसको इम्प्लीमेंट कराएगी? ये बात इन्होंने सही कही है, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि आप देख रहे हैं कि आए दिन हड़ताल है। सफ़ेद पोश आदमी जो है वो रोज़ाना हड़ताल की वजह से अपनी बेरोज़गार, मतलब कि उसको रोज़गार नहीं मिल रहा, कमा नहीं पा रहा। हम जैसे तालिब इल्म में हमें पढ़ने के लिए निकलना होता है, हालात की वजह से फायरिंग इतनी है कि डर के मारे नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, स्कूल पहुंचना होता है, वहाँ पे रास्ते में ये नहीं पता होता कि स्कूल पहुंचेंगे या स्कूल से निकलेंगे तो घर पहुंचेंगे। ठीक है जी, एक वफ़ा नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करते हैं और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में लोगों से मज़ीद हम गुफ्तगू का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे यहीं से कि क्या अब ये लोग मज़ीद बर्दाश्त कर सकते हैं
जो कुछ भी कराची में हो रहा है और उनके ख्याल से अब फौज कितनी दूर है। गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।